स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पलायन आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासियों पर अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है और मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े रख दिए हैं। राज्य ने इस दौरान 3,57,000 प्रवासी लौटे हैं, जिसमें से 1 लाख वापस चले गए, यानी 29% प्रवासियों ने फिर से पलायन किया। करीब 71% प्रवासी मूल निवास या फिर उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। 33% खेती और पशुपालन, 38% मनरेगा पर निर्भर है, 12% स्वरोजगार, तो 17% दूसरे सोर्सेज पर निर्भर है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया और कहा कि प्रवासियों को रोजगार दे, स्वरोजगार के बेहतर मौके दे और ये योजनाएं मिशन मोड पर संचालित हो। और प्रवासियों पर रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसको लेकर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? किस तरह से जो लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड में उनको रोजी रोजगार मुहैया कराया जाएगा? किस तरह से अब सरकार इस रिपोर्ट के बाद काम करना शुरू करेगी? बिल्कुल नीलू, मार्च में कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद प्रवासी लौटे, बड़े अलग अलग शहरों से लौटे, विदेश में भी कुछ लोग जो थे वो वापस लौटे। लेकिन अब जो बात सामने आई है लगभग 7 महीने के बाद कि 3,57,000 प्रवासी आए थे, जिसमें से 1 लाख लौट चुके हैं, यानी 29% लौट चुके हैं वापस अपने कामों पे और 71% यहाँ पर है। कोई खेती कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई मनरेगा से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से अब कोई स्वरोजगार अपना कर रहा है। लेकिन अब सरकार के सामने चैलेंज ये है कि इन लोगों को किस तरीके से काम दिया जाए, कैसे इनकी मदद की जाए, कैसे इनको और हेल्प की जाए, कैसे इनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। क्योंकि 2.5 लाख का नंबर, 2,57,000 का नंबर बड़ा नंबर होता है और खासतौर पर ये जो प्रवासी है ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में वापस लौटे हैं और 2022 में चुनाव होना है। तो सरकार की कोशिश ये जरूर रहेगी कि ये प्रवासी जो आए हैं यहाँ पर रहें, इन्हें कामकाज मिले, यानी ये नाराजगी की वजह ना बने। और नाराजगी की वजह ना बने इसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों को आदेश दिए हैं कि जिन जिन विभागों की योजनाएं, जिन जिन विभागों की स्कीम्स इनसे जुड़ती हैं या स्वरोजगार से जुड़ती हैं, वो इस पर मिशन मोड में काम करें ताकि प्रवासियों को किसी भी तरीके से संतुष्ट किया जाए या उन्हें काम दिया जाए और उनकी नाराजगी की कोई वजह ना बने। एक बड़ा एजेंडा यही है फिलहाल नीलू। बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है बहुत सारे लोग आए थे लेकिन वापस भी लौट गए हैं। अब जो लोग बचे हैं, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इनको रोजी रोजगार अपने ही शहर, अपने ही प्रदेश में मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के कुल 331 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस बढ़कर 63,000 के पार पहुंच गए। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब कोविड की रिकवरी रेट 92.51% पहुंच गई है। कोरोना केस में कमी आ रही है, वहीं रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उत्तराखंड से राज्यसभा की 1 सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश सिंघल ने नरेश बंसल के निर्वाचन की घोषणा की। बंसल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंसीधर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी में निर्वाचन प्रमाण पत्र ग्रहण किया। समय तक उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन चला। उस आंदोलन में हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष किया। तत्कालीन सरकारों के अत्याचारों को झेला। अनेक नौजवान साथियों ने अपनी शहादत दी। जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन हुआ, उन आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को समझकर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको पृथक राज्य दिया। उनके सपनों को साकार करने में श्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान की हमारी सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन कामों को आगे बढ़ाकर उन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। नरेश बंसल जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। बचपन से विचारों से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, मजदूरों के क्षेत्र में किया है। बहुत अच्छा
20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला है। आज वो हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हम सब उनको बधाई देते हैं। और कर्मकार कल्याण बोर्ड से सचिव दमयंती रावत को हटाने के बाद